दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, तेरे चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर इंजीनियर पी राज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको 11th और 12th का केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बिल्कुल नीट लेवल का, है ना। हमने आपको पढ़ाया सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने सब पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि हर एक यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं, फिर उनकी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, सब हमने स्टडी कर लिया। अब हमको पढ़ना है कि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, किस तरह से उनके अंदर पैकिंग होती है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या मतलब हुआ? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या मतलब हुआ? क्लोज का मतलब पास पास, कितने क्लोज हम, ठीक है। आई बात समझ में। और फिर पैक, बिल्कुल पैक है। कैसे पैक किया गया है? सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कैसे पैक किया गया है? अब पैकिंग कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है? एनी गेस? पहले तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे, एक्स एक्सिस में चलेंगे। फिर दूसरा 2D में करेंगे तो एक एक्स में चलेंगे, एक्स वाई में चलेंगे। फिर 3D करेंगे तो एक डायरेक्शन हमारा एक्स हो जाएगा, एक डायरेक्शन हमारा वाई हो जाएगा और एक डायरेक्शन हमारा जेड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब तुम लोग कहोगे सर नहीं आ रहा समझ में, तभी मैंने पढ़ाया क्या, अभी तो मैं बता रहा हूँ। 1 by 1 डिस्कस करेंगे, 1D 2D एंड 3D। Are you ready? Are you ready? Yes or no? Ready? Yes. तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन कहने का क्या मतलब हुआ है? सिर्फ 1 डायरेक्शन में जाना। अब ये देखो, एक हमने ये बना लिया डॉट, हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। 1 डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। देखो अब ये हमारा एक डायरेक्शन हम जा रहे हैं, तो इसको हम लोग, इस पैकिंग हम लोग करते हैं 1D। मतलब क्या हुआ? 1 डायरेक्शनल, ठीक है। इन 1 डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में चलते हैं हम लोग, चाहे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं या टॉप टू बटन या बटन टू टॉप, सिर्फ हमको एक डायरेक्शन में जाना है। हमको एक डायरेक्शन में ही जाना है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? बोलो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है, आ रही है। तो हमने देखा कि एक ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। हमारे सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसको हम एक डायरेक्शन में अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो पैकिंग होती है, ये जो हमारा पैकिंग होता है क्या कहलाता है? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, यानी 1 डायरेक्शन। डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन। 1D 2D 3D, 1D 2D 3D। 1D मतलब कि एक डायरेक्शन में, 2D मतलब 2 डायरेक्शन में, 3D मतलब 3 डायरेक्शन में, ठीक है। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 1 डायरेक्शन हियर, ओके, बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब देखो, अब ये तुम्हारी पैकिंग यहाँ भी देख लो, सब के सब बिल्कुल पैक है। एक एटम जो है, मान लो इसको हम लोग कर रहे हैं, ये कितने एटम के टच में है? एक हमारा 1 ये हो जाएगा, एक 2, इसको मिला देते हैं, ठीक है। हम ये कह लें कि एक एटम मतलब 2 एटम के बीच का कितना डिस्टेंस होता है, तो हम देखेंगे 2r होता है ना। एक इसका रेडियस हो जाएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, कि एक जो हमारा एटम है, एक जो एटम है उसके पड़ोसी एटम कितने हैं? मैंने बताया था आपको पहले भी, जो हमने यूनिट सेल पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ाया था, नियरेस्ट नेबर एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर।
किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, किसी भी कंस्टिट्यूएंट एटम के, आयन के, मॉलिक्यूल के जो सबसे करीब का जो एटम होता है, जो सबसे पास का, जो सबसे नज़दीक का जो एटम होता है, या कोई भी एटम जितने एटम्स के टच में रहता है उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पैकिंग तो समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई? पैकिंग समझ में आ रही कि नहीं? अभी हम लोग सिर्फ वन डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारी पैकिंग क्या हो गई? वन डायमेंशन हो गई। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो एक एटम, किसी भी एटम को ले लो, जैसे यहाँ पे देख लो रेड वाला कितने के टच में है? 1 और 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक एटम, कोई भी एटम इसमें से सिलेक्ट कर लो, रैंडमली तुम कोई भी एटम इसमें से सिलेक्ट कर लो, उसके टच में या उसके सबसे पास में, सबसे नज़दीक में कितने एटम्स हैं? ओनली 2। इट इज़ वेरी क्लियर टू यू? यस और नो? यस। देखो यहाँ पे है कि नहीं है? ये जो एटम है इसके टच में कितने एटम है? एक हमारा ये वाला एटम और एक हमारा ये वाला एटम, है ना। तो कितने एटम हो गए? नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ नियरेस्ट एटम कितने हो गए? ओनली 2। आ रही बात समझ में? तो इसका कोऑर्डिनेशन हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? अरे बोलो बोलो बोलो। 2। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? आई बात समझ में? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। 1D की तो बात हो गई, 1 डायमेंशन की बात हुई कि नहीं हुई? अब क्या पढ़ेंगे? 2 डायमेंशन की बात करेंगे। अब हम एक डायरेक्शन एक्स में तो चलेंगे ही चलेंगे, और दूसरा डायरेक्शन हमारा क्या होगा? ऊपर नीचे, टॉप एंड बटन, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। अगर हमने एटम को क्लोजली पैक किया है, कैसे? एक हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाओ, फिर इसमें जा रहे हैं, ठीक है। एक के बाद अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में तुम गए। अब देखो ये भी डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं? हम लोग 2 डायरेक्शन में एटम को अरेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब देखो फिर एक और लेयर इसमें रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कितना हो गया? 2D दिख रहा है तुमको? एक 1D ये, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? ये तुम्हारा कहलाता है 2D स्ट्रक्चर्स। आई बात समझ में? आ रहा है मज़ा आ रहा है ना? जिसने भी अच्छे से पढ़ा है, आपने पिछले टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो फिर आपको तो पढ़ना पड़ेगा। जो लोग देर से जुड़े हैं, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है, लगेगा ही, क्यों नहीं लगा? हम इतनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल लगेगा। आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में या अपनों के बीच उसको शेयर करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका प्यार हमको मिलते रहता है और हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और आपके एनर्जी हम बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर हम लोग उसी पथ की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नीट क्रैश करना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, और बिल्कुल हम लोग अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे स्कोर के साथ हम लोग नीट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 2D में चल रहे हैं हम लोग, एक इधर चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल। हो रहा है कि नहीं? 2D हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि हमारे पास जब 2D में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, क्या करते हैं? दोनों डायरेक्शन में जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करते हैं, तो देखो ना कितना मज़ा आ रहा है। हम दो देखो, अब तुम्हारा एक डायरेक्शन ये चला जा रहा है, 1 1 1 1 इस तरह चले जा रहा है। फिर इधर से देखो 1 1 1 करके हमारे इधर से भी 4, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे हॉरिजॉन्टल हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं। हम लोग हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं, बहुत सारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो इसकी पैकिंग पे। देखो एक तो हमने क्या किया है, इसमें 2 कंडीशन लिया है। क्या है? 2 कंडीशन। पहला कंडीशन ये है कि हम जब दूसरे रो को एटम को हम रख रहे हैं, तो जस्ट पहले वाले जो एटम है, फर्स्ट रो के जो एटम है, उसके जस्ट अबव रख रहे हैं, उनके जस्ट ऊपर रख रहे हैं, तो हमको कुछ इस तरह का पैकिंग मिलता है, ठीक है।
और एक देखो यहाँ पे हम इसे गैप में रखते जा रहे हैं, गैप में रखते जा रहे हैं। यानी कि पहला केस, अगर केस फर्स्ट की हम लोग बात करें, केस फर्स्ट की बात करें, ध्यान से समझना, बिल्कुल केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, इस पैकिंग की बात कर रहे हैं। देखो अब तुम देखो इसको, ये बिल्कुल अगर ये पहला वाला जो लेयर है ये दूसरा वाला लेयर के एकदम बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे है, देखो है बिल्कुल। अब क्या है, तीसरा लेयर भी देखो तो सब ए ए ए ए, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए ए ए टाइप इसको बोल रहे हैं। अब इसमें देखो जब हम इसको गैप में रखते हैं दूसरे आइटम को, पहला तो देखो पहले हमने रखा है सारा आइटम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको? अब इसमें देखो इसको हम गैप में रखें, दूसरा लेयर जो है ना इसके गैप में रखते चले गए, चलेगा नहीं चलेगा? देखो इसके गैप में पड़ रहा है ये सारे आइटम्स हैं, तो इसके गैप में हम लोग रखते चले जा रहे हैं। तो पहला लेयर जो है ये पहला दूसरा अलग हो जा रहा है, फिर ये वाला हमको इसको एक जैसा मिल रहा है। यानी कि इसमें जो हमको पैकिंग मिल रही है वो कुछ इस तरह का, पहला और दूसरा लेयर अलग हो जा रहा है, फिर तीसरा लेयर पहले के जैसा हो जा रहा है, फिर चौथा लेयर फिर बी, ऐसे ही चलता रहता है और हमको किस ए बी टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो हमको यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर मिल गए, कौन कौन? एक ए टाइप और एक ए बी टाइप। और कौन सी पैकिंग पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आ रहा है मजा? आ रहा है? देखो यहाँ पे अब क्या है कि जब हम ए टाइप स्ट्रक्चर पढ़ ही रहे हैं तो हमको किस तरह की पैकिंग मिल रही है, देख रहे हो? देखो चलो तुम कुछ देर देखते रहो, फिर इसको देखो, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस डिफरेंस को हम लोग कैसे जानेंगे? इसलिए कि एक एटम पे हम लोग क्या करेंगे, एक एटम पे देखेंगे कि एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, तो डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वैसे तो तुमको नजर आ रहा होगा, पैकिंग देख के ही समझ में आ रहा हो कि ये बिल्कुल अलग पैकिंग है, ये बिल्कुल अलग पैकिंग है कि नहीं है? अब इसमें कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक एटम सेलेक्ट करते, मान लो कि हमने ये कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। इस एटम के कांटेक्ट में कौन कौन है? एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, एक ये और एक ये, इसको हम लोग मिला देते हैं। क्या करते हैं, ये चार एटम जो इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, ये चार जो इसके टच कर रहे हैं, इस एटम्स के क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंटर को मिला दे रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हम लोग को इसमें स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन इसमें देखो, इसे मिला है तो इसके सेंटर को दिख रहा है, इसे मिलाते हैं तब क्या मिल जाता है हमको मिल जाता है 6 एटम्स। यानी कि हमारे ए बी टाइप में जो एक एटम के नियरेस्ट नेबर एटम होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन हमारा कितना होगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 4। अब देखो क्योंकि इसमें हम जो एक एटम को सिलेक्ट किए हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड किए, तो हमको क्या मिला है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसके मिले हैं। और इन जो जितने भी एटम मिले हैं जो इसके टच कर रहे हैं उसके सेंटर को मिलाया है, तो हमको मिला है स्क्वायर। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें देखो क्या मिला है, इसमें हेक्सागोन मिला है हमको। क्या मिला है, हेक्सागोन। हेक्सागोन समझते हो ना, जो 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, बिल्कुल रेगुलर फिगर। पॉलीगॉन पढ़े हो ना बाबू, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको हेक्सागोन मिला है, तो ये क्या हो गया, हेक्सागोनल। क्लोज पैकिंग ये भी है, क्लोज पैकिंग ये भी है। क्लोज पैकिंग तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना, पास पास क्लोज। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4, क्लियर हो गया। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 6 यहां पढ़ लेते हैं। पहला जो केस बनता है जिसपे एक लेयर जस्ट दूसरे लेयर के ऊपर, मतलब एक एटम्स को जस्ट दूसरे एटम के ऊपर दूसरे, पहला जो एटम होता है मतलब पहले रो के जो एटम्स होते हैं उस पर दूसरे रो के एटम्स को रखते चले जाते हैं, बिल्कुल एटम के ऊपर रखते चले जाते हैं। तो हमको क्या मिलता है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलता है। कौन सा, ए टाइप, ये चलता चला जाएगा ए टाइप, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएंगे। तो पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन द सेकेंड रो एटम्स आर प्लेस्ड जस्ट अबव द फर्स्ट रो एटम, देख रहे हो मजे की बात। स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा, ए टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। मैंने बता दिया है, बताया कि नहीं बताया, आ रहा समझ में, बिल्कुल आएगा समझ में आपको। अब देखो यहाँ पे
दूसरा पढ़ लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिल्कुल क्लियर है। पढ़ लेते हैं, व्हेन द सेकेंड रो एटम्स आर इन द डिप्रेशन, डिप्रेशन डिप्रेशन यानी गड्ढे में जो गैप्स होता है, दो एटम्स के बीच जो गैप्स होते हैं उसमें एटम्स को रखा गया कि नहीं रखा गया, इसमें देख लो जरा, बना लेते हैं। कहोगे सर उसका आपने बनाया ही नहीं, ये क्यों छोड़ो, देखो यहाँ पे दूसरा एटम यहाँ पे रखेंगे, गैप में गैप में गैप में गैप में गैप में, फिर अब जब इसको हम इसके गैप में रखेंगे ना तो कुछ हमारा इसके सामने इस तरह से मैच कर गया, थर्ड लेयर मैच किया कि नहीं किया, देखो मैच कर गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए बी टाइप मेंशन है ऊपर भी, ये क्या हो गया हमारा ए टाइप। आई बात समझ में, यस और नो, आ गया समझ में, वाओ आ गया समझ में। चलो आप लोग बहुत अच्छे लोगों में से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो फटाफट चेक कर लेते हैं कितना क्लियर हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। रफ्तार ज़्यादा हो गया क्या, फिर पकड़ लिए राजधानी शताब्दी बुलेट, नहीं पकड़ेंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे अभी तो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द 2, अभी फास्ट हो रहा हूँ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, क्या होते हैं 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, पढ़ो, 4 and 6, 2 and 6, 8 and 12 एंड लास्ट वन इज 4 ओनली। फटाफट आंसर के बताओ विद इन 5 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आई हैव टू चेक योर मेंटल प्रेजेंस हियर, ओके। मुझे चेक करना है आपको कि आप यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। बहुत सारे होते हैं ना फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली ख्यालों में डूबे रहते हैं, तो कई बार हम पूछ लेते हैं क्या बात है, क्या बात है कि बड़े खामोश बैठे हो, बात दिल पे लगी है या दिल लगा बैठे हो, है ना। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। वाह बहुत अच्छे। अभी हमने तुरंत पढ़ा है, मैंने जस्ट आपको चेक करने के लिए दिया था कि आप लगे हुए हैं दिल से कि नहीं। चलिए बहुत ने सही आंसर किया है लगभग। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 4 and 6, 4 किस में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा था 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कितना हो रहा था 6, तो हो गया है ना। आ रहा मजा, आएगा मजा अब। चलो नहीं ज़्यादा मजा नहीं लेना है, बस फोकस ऑन द टॉपिक, ओके। अब देखो मैंने आपको 2D में बार बार रिपीट किया, क्यों, क्योंकि जो 3D हमको पढ़ना है ना, हमारे सारे जो सॉलिड्स होते हैं वो 3D ही होते हैं। ऑल रियल सॉलिड्स आर क्या 3D क्लोज पैक, 3 डायमेंशनल होते हैं। अब 3 डायमेंशनल कैसे होंगे, तो हम इसमें जो अभी बहुत बार बार मैंने जोर दिया था 2D पे, क्योंकि इसी लेयर को हम लोग 1 by 1 रख करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कभी जस्ट एबव द रखेंगे और कभी जस्ट इन द गैप रखेंगे, तो इस तरह से हमारा पैकिंग बनता चला जाएगा। हम लोग इसी का हेल्प लेके बनाएंगे। एक तो ये हमारा ए टाइप जो कि क्या कहलाता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, और ये क्या आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कुछ बच्चे बोलते सर स्क्रीनशॉट लेना है, मैं तो डोलते रहता हूँ ना, तो आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इससे बेहतर क्या हुआ कि आप लोग इसी बहाने आप लोग बार बार इस वीडियो को देख करके आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलें। लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। मैं इसके लिए नहीं कहूँगा आपको, ठीक है, जनरली आप देखिए, ठीक है, जब मौका मिला आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन
3D डायमेंशन। देखो दिया ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास जितने सॉलिड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ही होते हैं। उसी को हमको डिस्कस करना है। आ रही बात समझ में? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ, और हो भी रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये मेरा दावा है, समझे ना? कहते हैं ना कि ए रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, ए रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे। मेरा दावा है कि पानी यहीं से निकलेगा, इतना जिद्दी हूँ मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। अगर तुम हमारे टॉपिक को देखते रहते हो, हमारे हर एक लेक्चर को देखते रहते हो, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे लेक्चर में, तुम्हारे जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ, जो भी तुम्हारा चैप्टर हो, वो तुमको क्लियर ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है, ठीक है? तो इस दावे के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं 3D क्लोज पैक फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। एक तो हम 2D का कौन सा स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज करेंगे, और दूसरा 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। एक तो हमारा हेक्सागोनल हो जा रहा है और एक हमारा क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है। क्लोज पैक लेयर्स दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि रियल सॉलिड्स होते हैं। आई बात समझ में? यस और नो, यस और नो? तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ठीक है? चलो अब देखो, 2 बातें हो सकती हैं। एक तो हम ले लेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग का हेल्प, और दूसरा हम लोग ले लेंगे हेक्सागोनल, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हेल्प लेकर के हम लोग क्या करेंगे। अब तुम फिर बोलोगे सर बार बार आप रिपीट करते हैं, तो मैं इतनी बार रिपीट करूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा, और इतनी बार रिपीट करूंगा, यू कांट इमेजिन कि मैं कितनी बार रिपीट करूंगा। और जब तक तुमको समझ में ना आ जाए, जब तक मैं तुमको याद ना करा दूं, तब तक मैं रिपीट करूंगा। आई बात समझ में? चलो अब देखो, दिख रहा है तुमको 3D क्लोज पैकिंग किसके हेल्प से बनाना है, स्क्वायर और कैसा क्लोज पैक लेयर्स, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे व्हेन द एटम्स आर प्लेस्ड अबव जस्ट ऑन अनदर, जब 2D में हम पैकिंग कर रहे थे तो फर्स्ट रो एटम के ऊपर सेकेंड रो का एटम रख रहे थे, तो क्या जस्ट अबव कर रहे थे, दूसरा गैप में रख रहे थे। तो जब गैप में रख रहे थे तब हमको क्या मिल गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जब हम लोग जस्ट अबव द एटम रख रहे थे तब क्या हो रहा था, हमको स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें ए टाइप था। हमारा जो इसमें था, ये हमारा कौन सा टाइप है, ए टाइप। इसमें देखो कर रहे हैं हम लोग व्हेन द एटम्स आर प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ एटम, गैप्स ऑफ, ये थोड़ा सा तुमको दिख रहा होगा, ऐसे हम बनाते हैं इसको अच्छे से, ठीक है? इसमें जो हमारा एटम होगा ये ए बी हो जाएगा, ए बी टाइप। कैसे होगा बोलो, करते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग चल लेते हैं ये वाला 1D चला था हमारा, अब 2D जस्ट अबव द, ध्यान देना जस्ट अबव, ठीक है? एक लेयर के ऊपर जस्ट दूसरा, हम 2D में चल रहा है अभी, इमेजिन हम 2D दिखा रहे हैं तुमको, ठीक है? ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये 2D दिख रहा है, एक डायरेक्शन तो इधर चल रहे हैं, एक डायरेक्शन ऊपर जाएंगे इस तरह से, एक एक्स में जाएंगे तो एक वाई में जाएंगे, एक ऊपर ऐसे चलेंगे, जो कि ये दिख रहा है तुमको स्ट्रक्चर, दिख रहा है? देखो इसको ऊपर, ये एक पीछे गया हुआ है, इसके हम जो पास नियरेस्ट नेबर हैं उसके सेंटर को मिलाते हैं, तो हमको यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल मिल जाता है, ठीक है? ये कौन सा केस है हमारा, ये ए टाइप है। देखो चारों तरफ से देखो, ये अगर ये तुम्हारा ए है, ये है, तो फिर ये भी ए, फिर ये भी ए, फिर ये भी ए, इधर भी देखो, अगर ये ए लेयर है, इधर ही, तो हर तरफ से आप वर्टिकली देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, दोनों ही डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। क्या है, ए मिल रहा है। अब ध्यान से इसमें देखना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके गैप में रखेंगे, ठीक है? गैप में, जैसे 2D हम लोग रख रहे थे ना, हेक्सागोनल जैसे मिल रहा था। अब देखो इसमें गैप में रखते जाओ, फिर इसके गैप में रखते चलते हैं, फिर एक यहाँ पे एटम आ जाए। अब देखो फिर इसके भी गैप में रख रखो, ठीक है? अब देखो ये जो टाइप है, ये इसको अगर हम ए कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो गया, बी हो गया कि नहीं हो गया? फिर ए और फिर बी। अब देखो
इसके ऊपर अगर इसके जस्ट हम लोग यहाँ पे अब दूसरा ले रखेंगे तो इसके गैप में फिर रखेंगे, हम लोग रखेंगे नहीं रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फाउंड हो जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फाउंड हो जाएगा हमारा इसमें, कि एक यहाँ पे एटम हो जाएगा, एक यहाँ पे एटम हो जाएगा, एक यहाँ पे, और ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और एक एटम तुम्हारा इसमें, एक एटम तुम्हारा इसमें दिख रहा है, किसमें, ये वाला, ये तो जरा इमेजिन करो इमेजिन कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। पहला तो प्रिमिटिव बन रहा है, ए टाइप बन रहा है, और प्रिमिटिव जब बन रहा है तो जरा बताओ कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कितना होता है, कितने नियरेस्ट नेबर एटम से वो घिरा रहता है, कितने उसके टच में रहते हैं, हेलो हाय, कितने रहते हैं बोलो, समझ गए। हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल में हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि उसके टच में कितने रहते हैं, उसके सबसे पास में कितने एटम्स रहते हैं, 6 रहते हैं। कैसे, पहले बता दिया है, ठीक है। अभी भी देख लो, तो हमने लिख दिया ये ए टाइप का स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे देखो बना कि नहीं बन रहा है, ए टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कैसा हमको यूनिट सेल मिल रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। हमको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस पे ही एटम रहते हैं, और चूंकि ये क्यूबिक हैं तो इनको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह लेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हमको इसी को पढ़ना है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले वाले लेक्चर में बताया था, आपके चिंता को मैंने दूर किया था क्या, कि हम लोगों को क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ना और हेक्सागोनल, बस इतना ही पढ़ना है। सिलेबस आपका इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। आपके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। आई बात समझे, यस और नो, यस, वी कंटिन्यू। अब देखो यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर हमको मिल गया, इसमें हम लोग 2D चलेंगे तो फिर इसी पे चलेंगे, 1 बाई 1 रखते चले जाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। इसमें आते हैं, अब इसमें हम गैप में, हर जगह गैप में एटम रख देंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये कौन सा मिल रहा है, ये बॉडी सेंटर हो जाएगा। देखो बॉडी, ये कॉर्नर पोजीशन वाला एटम होगा कि नहीं, 4 हो गए, बीच में एक एटम आ गया, ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, बॉडी सेंटर बनेगा। तो याद रखना, जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज़ करके 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, अगर एटम जस्ट अबव द ऑन है, मतलब एक एटम के बाद जस्ट दूसरे एटम के बाद रखा गया हो, एक एटम पे दूसरा, एक एटम पे दूसरा, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, तब हमको ए स्ट्रक्चर मिलता है, ए टाइप स्ट्रक्चर मिलता है। और ये हमारे जो यूनिट सेल इसमें से मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, यूनिट सेल हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है। आई बात समझ में। तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें हमको मिल रहा है ए बी टाइप यूनिट सेल। कैसा है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मैंने डिस्कस किया था, 8 होता है। कैसे होता है तुमको पता है, एक बार फिर बता दूं। मैं इस पर इसलिए फोकस हो रहा हूँ कि आपके ज़्यादातर मिलकर यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके नीट में पूछे जाते हैं। आई बात समझ में, आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बाबू। इसलिए तुम सोच रहे हो सर इतनी बार क्यों, तो तुमको मैंने समझाने का क्या सुपारी तो बिल्कुल नहीं लिया है। मैंने इरादा अपना बहुत ही मजबूत किया है। वो बोलते हैं ना कि ए रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, ए रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मेरा दावा है कि पानी यहीं से निकलेगा, मेरा दावा है कि पानी यहीं से निकलेगा। इतना जिद्दी हूँ मैं। तुम सोच रहे होगे कि सर इससे बोलते समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। मैं तुम्हारे सिलेबस का हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा करके मैं बिल्कुल तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ये मेरी क्या है, गारंटी है। अगर तुम दिल से लग जाओ, ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब देख लो इसमें से क्या हो जा रहा है हमारा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कैसे, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। आपका जो बॉडी सेंटर बन रहा था, बॉडी सेंटर आपके जब एटम बन रहे थे, बॉडी सेंटर आपका यूनिट सेल जब बन रहा था, तो उसके एटम कहाँ पे रह रहे थे, कॉर्नर पोजीशन पे तो रहते ही रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और जिन लोगों को क्लियर नहीं होता एक बार फिर से ध्यान दे देंगे। अब हमारे ये जो बॉडी एटम होगा, बॉडी, तो बॉडी डायगोनल की बात करते हैं ना, जो √3a होता है, आपको पता है, होता है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो इस सेंटर एटम का ये कितना हो जाएगा, आधा इसको कर लेंगे, हाफ,
ठीक है। लेकिन ये जो कॉर्नर के पोजीशन के जो एटम है इनके बीच का तो आपका डिस्टेंस ए है कि नहीं है? तो दो जो कॉर्नर पोजीशन के जो एटम है उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका ए है, ए आपका एज लेंथ है। लेकिन वहीं आपका जो ये जो सेंट्रल एटम है बॉडी के बीच जो एटम है उससे इस 8 एटम का जो कॉर्नर पे विराजमान है आपके, ठीक है, इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, क्लोज होते हैं। आई बात समझे? तो इसलिए ये इनके नेबर कहलाते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम हो गए, ठीक है। और ये इनका कोऑर्डिनेशन में 8 हो गया। फिर एक बार मैं इसको भी रिमाइंड कर देता हूँ आपको। बोलेंगे सर प्रिमिटिव का आपने नहीं बताया, तो लो बता देता हूँ। चलो देखो, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना बाबू, बिल्कुल ध्यान से। सारे कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो मेरे बाबू, बोलो, अरे बोलो। डीके सर के लाल लाल ये बोल दो एक बार। बोलने लगे? अच्छा, मजा आ गया। देखो इसके कॉर्नर पोजीशन पे ही तो एटम्स रहते हैं ना सारे। इसमें हर एक एटम का प्रिमिटिव यूनिट सेल में हर एक एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है? आपका एज लेंथ है कि नहीं है? तो सब करीबी हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, किसी भी इसमें हम एक एटम को ले लेते हैं, किसी भी एक एटम को हम लोग ले लेते हैं और लेके क्या करते हैं? क्या कंचा खेलना है? नहीं बाबू, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, क्यूब इमेजिन करो, 3D इमेजिनेशन इमेजिन करो। पॉजिटिव करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं, उस इमेजिनेशन में मत चले जाना, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन करना है। ये जो एटम है ये वाला, इस एटम की हम लोग बात करते हैं, इसके टच में इधर है एक इधर है कि नहीं है? और एक जस्ट इसके जस्ट हम लोग रखेंगे लेयर में, तो एक इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा या सर? न बोलो। एक हमारा ऊपर भी हो जाएगा और एक हमारा नीचे भी हो जाएगा। एक इसके जस्ट कितने हो गए? ये सामने का है, एक फ्रंट, 1 2 3 4 5, इसके पीछे का जो 3D में दिखेगा यहाँ पे। तो 1 2 ये 3 4 5 6 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6 हो गया। प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और इसमें देखो बाबू, आई बात समझ में? आ गया? बोलो 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 बोलो, कौन है वो? पूछो 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 कौन है वो? मैंने किसी को दिल दे दिया, दिल दे दिया, हाँ दिल दे दिया। बोलो 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 कौन है वो? पूछो 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 कौन है वो? कौन है वो? चलो चलो आ जाते फिर अपने ये पे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो चले नेक्स्ट। यस, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे 3D क्लोज पैकिंग यूजिंग ए स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। अभी क्या पढ़े थे हम लोग? ठीक है, अब हम लोग 1 by 1 पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा बारी बारी से बार और डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको बार बार क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय आपको ले रहा हूँ, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका इसमें 3D इमेजिनेशन है। 3D इमेजिनेशन को आपको ज़रा कल्पना कीजिए 3 दिशाओं में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिटेल में क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैंने पढ़ लिया है, तो आप पूछो सर फिर क्यों मैं सोचा फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, ज़्यादा फिगर क्लियर होगा। देखो वही बात है, व्हेन द एटम्स आर प्लेस्ड अबव ऑन अनदर, एक के ऊपर एक रखेगा ना, यही डायमेंशन देखो कैसा हो रहा है, ए टाइप हो रहा है। प्रिमिटिव यूनिट सेल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ पे देखो, यहाँ से तुमको 3D दिख रहा होगा, कैसा? वही वाला देखो, देखो ये बना दूँ, देखो देखो ऐसे बनाते चलें। हमारा क्या है? जस्ट एबव द है, ठीक है, याद रखना बाबू, जस्ट एबव। चलो यहाँ पे जस्ट एबव है हमारा। अगर इसके बीच में आ गया ना, हम 2D में तुमको सामने से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो जस्ट एबव द है, यही 2D के हेल्प से इसके ऊपर जस्ट हम लोग रखते गए हैं 1 लेयर 2 लेयर इस डायरेक्शन में। ये तो x हो गया, ये y हो गया, x हो गया। अब इस डायरेक्शन में जो
दिख रहा है ना पेन आपको, इस डायरेक्शन में रखते चले जाएंगे। ये आपको दिख रहा है 1, ये आपका, ये देखिए पीछे वाला चला गया इस तरह से, ये वाला पीछे ऐसा गया कि नहीं गया, ये एक हमारा ऐसे गया हुआ है, इसको ऐड करेंगे पीछे चला जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हो गया हमारा, ये हमारे कौन से हो गए हमारे ए टाइप, कौन सा हो गया ए टाइप। इसका CN कितना हो गया हमारा, CN हमारा 6 हो गया, बताया भी था, अभी बताया था आप लोगों को कैसा हुआ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आ रहा समझ में, आया कि नहीं, या सर नो, हम लोग इस पर डिस्कस कर लिए, एक बार और थोड़ा सा देख लो, इसको बार बार देखना है, ठीक है। व्हेन द एटम्स आर प्लेस अबव ऑन अनदर, ठीक है, आ रहा है समझ में, एक बार और कर दो क्लियर, फिगर बना के देखो। यही ना तुम्हारा प्रिमिटिव यूनिट सेल था, बोलो था कि नहीं था, यही ना था। इसके कॉर्नर पोजीशन पे क्या थे, एटम हुआ करते थे, बोलो याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा, क्या तुम्हें याद है। वो याद नहीं रखना, ये याद है कि नहीं, प्रिमिटिव सेल, बोलो यस और नो, याद है। यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा था बाबू, 1, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना हो रहा था, सॉरी 1 8 ठीक है। यहाँ पे आपका सबका 1 8 हो रहा था कि नहीं हो रहा, सबका 1 8 हो रहा था 1 8 सब A to Z। तो अब आप बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये भी लिख दो, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एक बार कर ही लेते हैं इसको, ठीक है। एटम 1, ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितना होगा इसमें, सारे कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाई है ना, सारे कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाई हैं, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल पर यूनिट सेल कितने हुए बाबू, एक हुआ है। चलिए और कुछ बातें, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। इसमें जब प्रिमिटिव की बात करें तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमने कितना पढ़ा था बाबू, इसका पढ़ा था हमने 52.36%। राउंड इसको कैसे कर लेते हैं, 52.4 ले लेते हैं जनरली कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, परसेंट हो गया। क्लियर हुआ, दिख रहा है आपको हमारा। अब इसमें हो गया कि ए टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, तो क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 1, और फिर इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 52.36%। आया कि नहीं आया, हमने डिस्कस कर लिया, फिर सोचा कि आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का दूसरा पार्ट, ठीक है। कौन, दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें होता है कि जो एटम्स होते हैं इन द गैप्स में रखे जाते हैं ना, जिसमें 2D में क्या बन रहा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रहा था। जब हम लोग गैप में रख रहे थे तो बन रहा था कि नहीं बन रहा था, जब हम एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रख रहे थे, दूसरा लेयर रख रहे थे, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर रख रहे थे, तो क्या बन रहा था, स्क्वायर क्लोजिंग पैकिंग बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बन रहा था। तो यहाँ पे देखो 2D में वैसा बन रहा था, अब 3D में कैसा बन रहा है, 3D में हमें पहले जस्ट एबव द रखा, तो इससे पहले वाले में क्या बना, प्रिमिटिव यूनिट सेल रखा। इसके पहले वाले में क्या बना था, प्रिमिटिव यूनिट सेल, हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या रखेंगे, अब ए बी देखो ध्यान से, ये वाला फिगर था ना, हमने क्या बनाया था, 2D में आपको बनाया था कि 2D के हम इस लेयर को बार बार क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। इसके गैप में रख दिया, देखो गैप देख लो, देखो, फिर इसके गैप में रखते चले जाएंगे, तो ये इसके सामने आ जाएगा, फिर इसके सामने आ जाएगा, फिर इस गैप में रखते चले जाएंगे। क्लियर हुआ, फिर से बना दूं, देखो हो गया, देखो, ठीक है। ये हो गया पहला 1D चल रहा है, अब 2D इनके गैप में रखते हुए चल रहे हैं, ये गैप हो गया हमारा
ये गैप हो गया हमारा, हो गया गैप, ये वाला थोड़ा सा पास में बन गया। अब इसके गैप में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे हो गया, फिर 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 यहाँ पे हो गया। अब जो ये हमारा लेयर है, अगर ये ए बन गया तो ये बी हो जाएगा गैप वाला, फिर ये ए बन जाएगा, इसके फिर आ जाएगा यहाँ पे, इसके गैप में आ जाएगा। जो इस यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा क्या है, ये पहला लेयर है, ये तुम्हारा जो है ये ए है, फिर ये वाला गैप में रखा गया है बी है, फिर ये तुम्हारा क्या है ए है, फिर ये तुम्हारा क्या है बी है, फिर ये वाला क्या है ए है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारा, कौन सा बन गया बोलो बाबू, ए बी, ए बी, ए बी। जॉनी जॉनी, यस पापा, पढ़ा था ना, ए बी टाइप बन गया कि नहीं बन गया, हमारा धुन तो वैसा ही है। चलो इधर देख लेते हैं, अब क्या बनेगा, ए बी टाइप तो बन रहा है, बन रहा है ना। बॉडी सेंटर डिस्कस कर लिया है कि ए बी टाइप जो बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हेल्प से, तब हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बॉडी सेंटर यूनिट सेल हो जाएगा। और बॉडी सेंटर यूनिट सेल का हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, क्या उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, उसकी पैकिंग फ्रीक्वेंसी 68% होती है, उसके एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, बता भी दिया था। ठीक है, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बना गया, यही हमने पढ़ा था ना, यही बिल्कुल पढ़ा था, यही 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा ना, बताया भी था। एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल कितना हो गया इसमें 2। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी पीई कितनी हो जाएगी बाबू, 68%। ये मत पूछना सर कि वैकेंट स्पेस कितने रह जाएंगे, इसके अंदर एम्प्टी स्पेस कितना रह जाएगा, किसके अंदर, बीसीसी के अंदर। हटा लो इसमें से, कितना हो जाएगा बाबू, 32%, 32% बच जाएगा आपका। कोई दिक्कत आपको समझने में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलो चलते हैं। तो ये हमारा क्लोज क्या था, क्लोज स्क्वायर पैकिंग के हेल्प से 2D क्लोज पैकिंग, क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हेल्प से हमने क्या पढ़ा था, 3D पढ़ा ना। उसमें कितना 2 टाइप के पढ़े, कौन कौन, एक तो एक एटम को जब फर्स्ट रो के एटम पे सेकेंड रो के एटम रखे गए सारे, तो हमको प्रिमिटिव यूनिट सेल मिला, और प्रिमिटिव यूनिट सेल मिला तो उसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। ठीक है, फिर हमने जब गैप में रखा दूसरे लेयर को, तब हमको क्या मिला, ए बी टाइप मिल गया। तब उसका हमको क्या मिला, उसे कौन सा यूनिट सेल मिला हमको, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। आई बात समझ में, यस और नो बोलो, आया, बिल्कुल आया। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम लोग 3D क्लोज पैकिंग यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया है, हमने पढ़ लिया इसको। हमने यहाँ पे आपके जो दोनों में जो डिफरेंसेज हैं, क्योंकि दोनों हमको किससे मिला है, दोनों हमको मिला है 2D स्क्वायर क्लोज पैक से। तो एक तो हमारा ये ए टाइप हो गया कि नहीं हो गया है, तो ये कौन सा बना है हमारा, बी टाइप बना है। हमने इसको लिखा कि इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना मिला था, 6 मिला था, तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जाएगा, इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने मिले थे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। हम जब भी एटम की बात करते हैं तो पर यूनिट सेल, इसमें तो 1 रहता है ना, इसमें कितना रहता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसमें रहता है नंबर ऑफ एटम आपका 2। ये आपका कौन सा है, ये है आपका प्रिमिटिव, क्या है प्रिमिटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और सिंपल क्यूबिक, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लिया, क्योंकि जितना हम लोगों ने पढ़ा, जितना डिस्कस किया, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल पे बिल्कुल नए जुड़े हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे हर एक वीडियो को आपको अच्छा तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल लगेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे आपका प्यार हमको मिलता रहता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब हम पढ़ते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। हमने क्या किया, पूरा यस सारा पूरा लपेट दिया, सारा खत्म। कोई टॉपिक हमने कोई इतना सा भी छोड़ा नहीं। अब कोई कहे कि नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बेतुकी बात हो गई। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि आप में से कोई ऐसा भी हो जो इतने, आपने रफ्तार को कहा था, मैंने अपना रफ्तार आपके हिसाब से कर लिया, पर अगर अभी भी लोगों को लगता है तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे आपके सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी रफ्तार बढ़ा लीजिए। अगर इतनी भी रफ्तार आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो समझिए आप कहाँ हैं, है ना। जस्ट इमेजिन वेयर यू आर स्टैंडिंग। आई बात समझ में। जस्ट इमेजिन कर लो। चलो अगर रिलैक्स हो गए तो आते हैं अब हेक्सागोनल 2D वाला हेक्सागोनल के हेल्प से। तो इसमें भी हमारे पास 2 कैसे जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही मज़े की बात, बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। मज़ा तो है, इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन बाबू अगर थोड़ा सा भी यहाँ से ध्यान इधर उधर भड़का दिए ना, यस नो में हाय हेलो, ठीक है, तो समझो कि बहुत तुम यहाँ से गंवाने वाले हो। क्योंकि बहुत बार डिस्कस करने के बाद भी लोगों को लगता है कि सर अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर तो एक बार में भी हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मेरे बाबू पहले भी कंसंट्रेटेड, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कंसंट्रेट हो जाइए, दिल से लगिए। हम लगे हुए हैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ, जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा लगे हुए हैं हम, ठीक है। तो आप आ जाइए, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमने पढ़ा था, पहले भी डिस्कस किया, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर द 3 डायमेंशनल। क्या है हमारे 3 डायमेंशनल है सारे। कौन? सॉलिड्स। अब देखो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल। पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले स्क्वायर पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। 2D में तो हमने पढ़ लिया था, पढ़ा था ना। अब हम लोग 3D में क्या करेंगे, एक के बाद हम तुम। इस पर कमरे में बंद नहीं होंगे, इस पर जस्ट 1 2, ठीक है। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर को रखते चलेंगे। यार तुम उस पर क्यों जाते हो यार, कोई ज़रूरी है हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये भी तो हो सकता है कि हम तुम मिल करके एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लेयर रखते चले जाएँ। ये भी तो काम कर सकते हैं ना, हमेशा बी पॉजिटिव यार, ठीक है। तो पहला काम करेंगे कि इसमें एक केस पढ़ेंगे, प्लेसिंग सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर रखें, पहले तो रख दें। देखो ना कितने मज़े की बात है। फर्स्ट लेयर हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, बिल्कुल प्यार से रखेंगे। प्यार से नहीं रख रहे हैं, ये नखरे दिखा रहे हैं। चलिए फर्स्ट लेयर हमने रख लिया, ठीक है। और कैसा रखना है बाबू, अब तो ये हेक्सागोनल है, गैप वाला है ना। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूँ, ऐसा रखें आप लोग, ठीक है। अब क्या है, इसमें अगर हम किसी भी एटम को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, किसी भी एटम को हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं बाबू, इसमें से, चलो एक लेयर और बढ़ा दूँ मैं, ओफो नहीं, इसमें चलो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखो कि ये जो एटम है, ये जो एटम है, ध्यान से देखना बाबू, इस सारे एटम जितने भी इसके नियरेस्ट नेबर एटम है सबको हम लोग मिला देते हैं। ये 2D वाला हमारा लेक्चर मिल रहा है, हेक्सागोन मिल रहा है ना बाबू। ये जो इसके नियरेस्ट नेबर एटम्स है उनके हम सेंटर को अगर स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो हमको हेक्सागोनल मिलता है 2D में, और इसका हम लोग यूज़ करके हम लोग 3D बना रहे हैं। तो फर्स्ट क्या कर सकते हैं कि एक लेयर तो हम इसको बना दिए हैं, दूसरा लेयर थोड़ा सा और मैं क्लियर कर रहा हूँ बाबू, ध्यान से देखना तुम लोग। ये हमारा पहला लेयर हो गया 2D में हमारा पहला लेयर हो गया। दूसरा लेयर हमारा ये हो जाएगा,
हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा इसमें तीसरा लेयर हो जाएगा, और हो जाएगा। चलो ये ए हो रहा था, ये बी हो रहा था, ये ए, ये तो हमारा 2D में था, 2D में था कि नहीं था। अब जब इसमें हमारे पास देखो यहाँ पे दो, एक इस डिप्रेशन में रख सकते हैं, इस गड्ढे में रखेंगे। जब इस गड्ढे में रखेंगे ना इस वाले को, तो फिर इसमें कुछ ऐसा फिगर बनेगा हम लोग को कि दो तरह का वाइड क्रिएट कर देगा। पहले लेयर पे दूसरा लेयर कर रहे हैं तो ही दो बातें मिल जा रही है, दो बातें हमको हो जा रही है, ठीक है। अगर दो तरह के इसमें वायर्स हमको मिल जाएंगे, अब वायर्स बोलोगे सर वायर्स क्या होते हैं, तो वायर जो हम एटम को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जो हम वहाँ अरेंज करते हैं, उनके बीच जो जगह बच जाती है उसको हम लोग वायर्स बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं, ठीक है। वायर्स हमारा वैकेंट स्पेस होता है, खाली जगह होता है, जो एटम के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह बचता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायर्स बोलते हैं, वैकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो ये वायर्स पहला लेयर रखने के साथ ही हमको दो तरह के वायर्स इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो हमारा टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाता है, और दूसरा हो जाता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल क्यों? क्योंकि जब वायर्स को हम लोग एटम्स से कवर करते हैं, दो तरह के वायर्स मिल गए ना हमको, तो जब दोनों वायर्स को हम एटम से, चारों तरफ से एटम्स को जो हम लोग क्लोजली पैक कराते हैं, तो एटम से उसको कवर करेंगे ना, तो जो जिस वायर्स को कवर करने के लिए हमको 4 एटम्स की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वायर्स, क्योंकि इसके सेंटर्स को मिलाएगा ना, चारों एटम्स के सेंटर को अगर हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है हम लोग को मिल जाता है टेट्राहेड्रॉन। आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और अगर हमने ऑक्टाहेड्रल गैप को अगर कवर किया तब हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्टाहेड्रॉन। तब हमको क्या हो जाएगा, दो तरह का वायर्स मिल जाएगा, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरा, तो इसमें दो तरह के हमको मिल सकते हैं, दो बातें हो सकती है। अब दो बातें जब हमको हो ही जाएगी, दो तरह के हमको लेयर, दो तरह के वायर्स हमको मिल जाएंगे, तो दोनों तरह के वायर्स को कवर करने के लिए दो हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट अपनाएंगे, तो इसमें दो तरह की यहाँ से पैकिंग बढ़ जाएगी। कैसे हो गया देखते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी तक मैं जो बोल रहा था ना, यही है। देखो यहाँ पे फिगर ध्यान से देखना। बाई प्लेसिंग पहला केस है हेक्सागोनल, एक हेक्सागोनल जो 2D लेयर्स है हमारा, उस पर हम लोग दूसरा रख रहे हैं हेक्सागोनल 2D लेयर को रख रहे हैं, तो दो तरह के हमको वायर्स मिल रहे हैं। देखना यहाँ पे ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा डार्क है, दो तरह के, ये ज़्यादा ब्लू ज़्यादा डार्क है। इसके बीच में देख लो दो तरह के गैप मिल रहे हैं। एक तो जैसे ही हम, ये पहला लेयर है हमारा, ये वाला फर्स्ट लेयर हमारा जा रहा है, ये हमारा ए जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लेयर है ये हमारा बी जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो हमारा ये एक तरह ये वाला वायर्स यहाँ पे जो ट्रेंगुलर शेप दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह का दिख रहा है। फिर यहाँ भी देखो वही शेप बन रहा है, सेम टू सेम। फिर यहाँ भी देखो सेम। चलो इस तरह कुछ हमको यहाँ पे वायर्स, कुछ रिक्तियाँ दिख रही है हमको, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब दूसरा लेयर को हमने यहाँ पे फिर रखा है, बी लेयर को यहाँ पे फिर से रखा हमने। ए हमारा आ रहा है, ए यहाँ पे आ गया, बी हमारा ये हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर का है, फिर ये इसका ए हो गया, ये फर्स्ट लेयर वाला है। सेकेंड लेयर का क्या हो गया, अगर ये बी है तो फिर हमारा ये ए है, ठीक है, इस तरह से। फिर देखो ये बी था तो ये ए था, तो फिर ये बी होगा, फिर आगे वाला इसका ये आएगा। अब हमारा फर्स्ट डी में भी, इसमें भी ए बी है, 2D में भी ए बी, और 3D में देखो ए के जस्ट ऊपर बी पड़ा है कि नहीं पड़ा है, पड़ा है ना। इसके ऊपर जस्ट, इसके ऊपर तो नहीं आ रहा है, इस वाले के ऊपर तो नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा गैप में गया है यहाँ पे, तो फिर ए बी, हॉरिजॉन्टली भी ए बी। इसमें आपका जो ये डायरेक्शन 3D में ऐसे नहीं इमेजिन करेंगे जैसे सामने, तो ये भी हमारा ए बी। तो इसमें किस तरह का मिल रहा है हमको, हमारे दो तरह के वायर्स क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंगुलर वायर्स यहाँ मिल रहा है, एक सेम टू सेम यहाँ पे भी ट्रेंगुलर मिल रहा है, ये सेम टू सेम। एक लेयर हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा हमारे पास ट्रेंगल बन रहा है जो क्या है, जिसका वर्टिकली क्या है, अपवर्ड है, इसका वर्टेक्स अपवर्ड है, इसका अपेक्स जो है क्या है, अपवर्ड है।
एक यहाँ पे देखो डाउन वन मिल रहा है, एक जस्ट इसके नीचे यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसे भी है और एक यहाँ से ऐसे भी है। इस तरह से वाइड मिलते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो पहला लेयर अगर हम 2D में इमेजिन करते हैं तो ये ए टाइप है, तो ये बी टाइप, फिर ये ए, फिर ये बी, इसके आने वाला ऊपर बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर हम इसके गैप में रखते हैं, गैप में रखा है ये एटम, यहाँ पे देखो ये गैप में रखा है यहाँ से, ठीक है, गैप में रखा है। तो दो तरह के वायर्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। एक वायर्स इसका अपेक्स अपवर्ड है, यहाँ पे देखो इस तरह का ट्रायंगल मिल रहा है, एक हमको इस तरह का ट्रायंगल मिल रहा है, और एक हमको मिला इस तरह का मिलते चला जा रहा है, इस तरह का। अगर इस लेयर को हम लोग ऐसे देख ले रहे हैं तो क्या हो, ये टी है, टी है, ये टी है, और एक हमको डाउनवर्ड में ऐसे मिल रहा है, एक इस तरह, जस्ट एक इसके जस्ट इस तरह से। तो इसके सेंटर पे क्या हो जाएंगे एटम, इस पे भी आ जाएगा, इसके भी आ जाएगा, इसके भी, इसके कितने एटम हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसे भी आ जाएंगे 3 3 3, और एक इसके जस्ट ऊपर आएगा। जब तीसरा लेयर रखेंगे इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या जानना है, अभी हम लोग सिर्फ ये जानना है कि इसमें दो तरह के वायर्स क्रिएट हो रहा है। कितना, इसमें दो तरह के वायर्स क्रिएट हो रहे हैं। एक हमारा टेट्राहेड्रल, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ये वायर्स क्रिएट होता है वहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉन बनता है, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम के जब सेंटर को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो हमको टेट्राहेड्रॉन मिलता है। लेकिन एक दूसरा लेयर हमारा क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। वायर्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम जब पहले लेयर के ऊपर जो पहला 2D हेक्सागोनल लेयर था, उस पर जब दूसरे लेयर हम लोग रख रहे थे तो हमको कुछ इस तरह के वायर्स मिल रहे थे, ठीक है। ये देखो ये पहला लेयर है, ये ए है, ये बी है, ए बी, आगे भी लेयर हो। अब इसमें जो इसके गैप में रखा हुआ है यहाँ पे एक होल दिख रहा है आपको, यहाँ पे होल दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बोलो, अरे बोलो, नहीं बोलोगे, बोलो। इस तरह का वायर्स हमको यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड, जैसा हमारा अरेंजमेंट होगा उस तरह से हो जाएगा। लेकिन इसके जस्ट पर अगर यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है तो इसके जस्ट नीचे क्या बनेगा, इसका अपवर्ड बन जाएगा, इस तरह का कुछ लेयर बन जाएगा। फिर इस तरह का इसमें देख लो, इस तरह का बनेगा, फिर इसके नीचे भी बन जाएगा, एक इस तरह का हमारा बन जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे देख लो हमारा कैसा बना हुआ, ये क्या है हमारा, ये हमारा टेट्राहेड्रल वायर्स है। 3 आपको स्फीयर नीचे से दिख रहे हैं, 3 एटम्स नीचे दिख रहे हैं आपको, 3 स्फीयर, और एक इसके यहाँ पे जो वायर बना है जस्ट इसके ऊपर बना हुआ है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाता है, टेट्राहेड्रल होल्स यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम इसको फॉर्म करते हैं, एक एटम हमारा इस सेंटर पे हो जाता है, एक एटम इस सेंटर पे, एक एटम हमारा इस सेंटर पे, ये टच रहता है बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे वायर रहता है तो यहाँ भी एक एटम हो जाता है। तो हम इसको ट्रायंगल को जब बनाते हैं इस तरह से, तो एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा ना, तो इसको मिला देते हैं हम लोग इस तरह से, इस तरह से। ये टेट्राहेड्रल देखो यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ एटम से एक यहाँ पे हो जाएगा, 4 एटम्स इससे मिल जाएंगे तो क्या बनेगा हमको, जब चारों एटम्स के सेंटर मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रॉन। इसलिए हमको इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वायर्स। और यहाँ पे जब हम मिलाएंगे सारे एटम के, देख लो यहाँ पे 3 ऐसे रखे गए हैं, 3 ऊपर से इस तरह रखे गए हैं, और एक कैसा रखा गया है, एक नीचे से ऐसा रखा गया है। तो इसके भी सेंटर 3 एटम, 3 3 3 हो गया। अपर रख लो, डाउनवर्ड रख लो, यहाँ पे देखो वायर्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ तरह का इस तरह का होल बन जाएगा आपका, ठीक है। ये 4 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो वायर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वायर, टेट्राहेड्रल वायर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स। अगर टेट्राहेड्रल वायर्स पे कोई जनरली हमारे कैटायन ऑक्युपाई करते हैं उस स्पेस को, क्योंकि हमारा कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वायर्स हो या टेट्राहेड्रल वायर्स हो, इसमें हमारे कैटायन और एनायन चूँकि बिगर होते हैं, बिगर इन साइज होते हैं, तो क्या होते हैं, वो हमारे लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैटायंस होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, अगर टेट्राहेड्रल पोजीशन पे हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CN इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और इसका CN कितना हो जाएगा, इसका CN हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो किसी भी सॉलिड्स में जो हमारी पैकिंग होती है, 3D पैकिंग होती है,
और जहाँ पे हमको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स बोलते हैं, तो हर एक टेट्राहेड्रल वार्ड्स के लिए, ठीक है, हर एक ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं, उसके हाफ होते हैं, या ये कह रहते हैं कि हर एक ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स के लिए 2 टेट्राहेड्रल वार्ड्स होते हैं। हर एक ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स के लिए कितने होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वार्ड्स होते हैं। और जितने ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, उतने ही हमारे एटम होते हैं। देखो, इफ द नंबर ऑफ एटम इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स कितने हो जाएंगे, ये भी n हो जाएंगे। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितने, 2। किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में n एटम्स के लिए n ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स होते हैं और टेट्राहेड्रल वार्ड्स क्या होता है, उसका ट्वाइस हो जाता है। आई बात समझ में? हम जनरली FCC में इसको हम लोग पढ़ेंगे भी। क्या करेंगे हम लोग, जो फेस सेंटर एटम सॉलिड जो होते हैं हमारे यूनिट सेल जो होते हैं, जो हमारे फेस सेंटर यूनिट सेल होते हैं, क्या होते हैं, जिनके फेस पे हमारा एटम रहता है, जिनके फेस पे हमारा एटम रहता है, फेस के बीचों बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल के लिए हम लोग इस टेट्राहेड्रल वार्ड्स को, ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स को हम लोग क्लियर करेंगे। हमको इसको डिटेल में पढ़ना अपने सिलेबस में, लेकिन हर एक सॉलिड्स में किसी भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हमारे एक ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स के लिए 2 टेट्राहेड्रल वार्ड्स होते हैं, और जितने ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स होते हैं नंबर ऑफ एटम उतने ही होते हैं उस यूनिट सेल में। आई बात समझे? नेक्स्ट, अब फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब फटाफट विदिन 5 सेकेंड दीजिए। क्या, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम ऑक्युपाइंग द ऑक्टाहेड्रल पोजीशन? क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑक्युपाइंग द ऑक्टाहेड्रल। आई बात समझ में? ऑक्टाहेड्रल को ऐसे एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन को ऑक्युपाई किया है। अभी तो बताया था मैंने, फटाफट तुम भी बता दो, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे करता है मेरा दिल भी। हाँ, तुम लोग आंसर करो, सारे लोग आंसर कर दो, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स भी हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, मज़े के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल सॉलिड होकर पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, है ना। आ रहा है मज़ा? यस और नो? चलिए, सबके जवाब आने लगे हैं। चलिए, सबका आंसर ए था राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। अभी तो पढ़ा हमने, मैं तो चेक कर रहा था आपको। आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, देखो बाबू, वर्ड्स पढ़ लिए। अब हमको क्या करना है, पहला केस पढ़ लिया था हम लोगों ने। उसमें क्या था, जब फर्स्ट लेयर पे दूसरे लेयर को रख रहे थे, फर्स्ट 2D लेयर को दूसरे 2D लेयर पे रख रहे थे। कैसा लेयर, हेक्सागोनल लेयर। तब हमको क्या मिला था, 2 तरह के वार्ड्स मिले थे, एक मिला था टेट्राहेड्रल, दूसरा ऑक्टाहेड्रल। अब तीसरा लेयर रखेंगे, वी विल पुट थर्ड लेयर। किस पे रखेंगे, जनरली सेकेंड लेयर पे रखेंगे। तो सेकेंड लेयर पे रखेंगे तो अगर टेट्राहेड्रल वार्ड्स को हमने कवर किया, कर रहे हैं, तो हमको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, हमको मिलेगा ए बी टाइप। बताया भी तो था अभी, इधर से भी ए बी, फिर ऊपर भी ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, ए बी। कोऑर्डिनेशन नंबर हमको कितना मिल जाएगा, 12। नंबर ऑफ एटम 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं SCP। हेक्सा, S स्टैंड फॉर हेक्सागोनल क्लोज, C स्टैंड फॉर क्लोज एंड P स्टैंड फॉर पैकिंग, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल पैकिंग। अब मजे की बात ये है कि ये तो मैंने बता दिया, पर समझ में कैसे आएगा, कैसे समझ में आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग, ध्यान देना कि नहीं देना है। अगर नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा, अगर हम इमेजिनेशन नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कौन करेगा, बोलो। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ए बी टाइप कैसे होगा, हमने फर्स्ट लेयर रख दिया, ए रख दिया,
देखो फर्स्ट लेयर हमारा रखा गया, फर्स्ट लेयर ये हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल रखेंगे ना इस तरह से, ऐसे रख देते हैं हम लोग, गैप में रख देते हैं, फिर इसके गैप में रख देते हैं। अब देखो ये जो हो गए तुम्हारे कौन कौन, ये देखो ये मान लो ये तुम्हारा आइटम हो गया दिस कितने से, ये 2 3 4 5 6 सबको मिला देते हैं। क्या मिला है? हेक्सागोन, हेक्सागोन मिल रहा है ना। इसके लेयर पे हम लोग देखो ये वाला लेयर हो गया, ठीक है। अब इसके जब हम कवर को ये करेंगे, इस वायर को यहाँ पे है ना कवर करेंगे, यहाँ से रखते चले जाएंगे, यहाँ वाला आइटम जब रखते चले जाएंगे हम लोग इस तरह से, फिर इस तरह से रखते चले जाएंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको ये वाला मिल जाएगा लेयर, ये वाला इसके गैप में रखेंगे तो देखो यहाँ पे एक ये वाला गैप मिल, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, एक ये वाला इस लेयर में रखते चले, 1 2 और 3, तो 3 मिल जाएगा। फिर ऊपर वाला भी हमारा वैसे स्ट्रक्चर आएगा, तो AB तो हमारा कौन सा टाइप हो रहा है, ये AB टाइप हो रहा है, किस में, 3D में AB टाइप हो रहा है कि नहीं, देखो AB ऐसे लेयर चलते चले जा रहे हैं। तब हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आई बात समझ में, क्या कवरिंग टेट्राहेड्रल वार्ड, जब हम लोग टेट्राहेड्रल वार्ड्स को कवर करता है हमको क्या मिल रहा है, हमको AB टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। कोऑर्डिनेशन में कितना मिलेगा, 12, नंबर ऑफ एटम 6 हो जाएंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक। इतनी सारी बातें होगी, कैसे होगी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है ये तो लेयर हमारा ये वाला हो गया, ए लेयर, ठीक है, ये वाला आपका। फिर दूसरा ये जो ऊपर रखे हैं 3 एटम्स ये वाला, फिर उसके बाद तीसरा लेटर ए लेयर आ जा रहा है, ठीक है। तो ए टाइप बी टाइप, फिर ए बी करते ये बार बार ये भी होते चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक ट्रायंगल आ जाएगा, फिर इसके बाद एक ट्रायंगल आ जाएगा। तो जनरली इस एटम के टच में भी हमारे कितने एटम हो जाएंगे, 12, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होगा, देखो देख लो यहाँ से, क्या जब हम टेट्राहेड्रल वार्ड्स को कवर करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे ये जो सेंटर एटम है इसके हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 6 हो गया, हेक्सागोन मिल रहा है, दिख नहीं रहा होगा तुमको, कलर चेंज। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का मिल गया, हेक्सागोन मिल गया। यहाँ पे एटम है, ये जो 3 एटम के यहाँ इस एटम से जो डिस्टेंस होती है इसकी, ठीक है, ये भी और ठीक है ये भी, ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे ये भी तीनों एटम जो होते हैं, ठीक है। ये अभी इसके कंटेंट में 3 ऊपर हो गए, 3 6 और 3, तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया टोटल 12 हुआ। कितने एटम हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होंगे देख लेते हैं, ठीक है। कितने हो जाएंगे 6, कैसे होंगे, ये इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे होंगे। अब देखो यहाँ पे जरा देखना ध्यान से, हमारा जो ये एटम है इसके ये कितने, इससे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हर एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे 6 एटम बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो एटम है हमारा, यहाँ पे कोई भी एटम की बात कर लेते हैं, इस यूनिट सेल के लिए हम बात करते हैं, तो एक हेक्सागन में कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 6 कॉर्नर नीचे और 6 कॉर्नर ऊपर। हर एक कॉर्नर पोजीशन क्या है, ऑक्युपाइड है, हर एक कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाइड है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस हेक्सागोन में जो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या है, कौन कौन से पोजीशन ऑक्युपाई है, कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाई है। कितने कॉर्नर होंगे, एक हेक्सागोन में कितने कॉर्नर होते हैं, 12 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और फेस कितना हो रहा है, एक ऊपर फेस ये वाला और एक ये वाला फेस हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पहले तो 12 कॉर्नर है, 12 कॉर्नर से, और एक कॉर्नर पे अब देखो यहाँ पे इस एटम से 1 2 3, इसके बगल में एक इधर आएगा हेक्सागोन और एक इधर आएगा, यानी कि यह जो कॉर्नर पोजीशन का एटम है वो 6 यूनिट सेल में शेयरिंग उसका होगा। कैसे, एक तो इसके बगल में एक पहला यहाँ पे कवर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा इसके जस्ट बगल में, और 3 हेक्सागोन नीचे तो 3 हेक्सागोन ऊपर। जिस तरह से आपका कॉर्नर पोजीशन शेयर हो रहा था किस में, आपके क्यूबिक में
4 क्यूब नीचे हो रहे थे, 4 क्यूब ऊपर, तो कॉर्नर पोजीशन का जो एटम हो रहा था वो 8 क्यूब में शेयर हो रहा था। यहाँ पे कितने में होगा, यहाँ पे आपके कितने में होगा, यहाँ पे आपके 6 क्यूब में उसका होगा। तो कितना शेयरिंग होगा उसका, 1/6 होगा कि नहीं होगा, तो उसका शेयरिंग कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा आपके 6 यूनिट सेल में। प्लस तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएंगे, प्लस आपको अब फेस का है तो 6 फेस कितने हैं, 2 फेस है ना, 2 फेस कवर हैं आपके, और फेस पे कितना होता है आपका, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। और ये 3 एटम जो है आपके ये बिल्कुल बीचों बीच दिख रहे हैं, बिल्कुल बॉडी के 3 बॉडी वाले एटम होगा, ठीक है, बॉडी सेंटर के एटम हो गए हमारे। टोटल कितने हो गए हमारे, यहाँ से 2, यहाँ से 1, हमारे कितने हो गए टोटल, 2 प्लस 1 प्लस क्या 3, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल में हमारे कितने एटम्स हो गए, 6 हो गए। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, यस आया। चलिए अब देखते हैं 3D क्लोज पैकिंग यूजिंग 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। क्या अब क्या करेंगे, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वायर को कवर करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रहेगा, देख लो, बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अब क्या फर्क इतना है, वो भी थर्ड लेयर था, ये भी थर्ड लेयर था, वो हमारा टेट्राहेड्रल वायर कवर कर रहा था और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर कवर कर रहा है। आई बात समझ में, आएगी नहीं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, सॉरी इसमें नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 4 होगा। टाइप कैसा होगा, ABC। ABC स्ट्रक्चर बदल जाएगा इसमें, ठीक है, ABC हो जाएगा। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई। इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर हमें लगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको FCC भी बोलते हैं। FCC बोलने के साथ ही तुमको क्या मिल गया, ये फेस सेंटर यूनिट सेल मिल गया। मिला कि नहीं मिला, बोलो। जब हमने फेस सेंटर यूनिट सेल कर दिया, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कर दिया, तो सारी प्रॉपर्टीज की फेस सेंटर की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो फेस सेंटर यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन में 12 हो रहा था, नंबर एटम 4 हो रहे थे। सिर्फ ये बात नहीं है कि ABC टाइप पैकिंग, तो पैकिंग तो हम पढ़े नहीं थे, पैकिंग तो अब पढ़ रहे हैं, है ना। चलो अब थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते, दोनों में डिफरेंसेस कर लेते हैं, हमारी पैकिंग कैसी होती है। ये हो गया हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये हो गया हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, या इसको हम लोग बोलते हैं FCC। ये हमारा क्या बोल रहा था, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SCP। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे FCC और CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर, यही ना बोल रहे थे। स्ट्रक्चर देख लो, इसमें A B ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है। पैकिंग हमारा यूनिट सेल इस तरह का बन रहा है, SCP टाइप, AB टाइप, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम इसमें भी देखो, इसमें ABC तीसरा लेयर बदल जा रहा है कि नहीं, ABC, फिर A, फोर्थ लेयर जो हमारा हो रहा है, फिर A को रिपीट कर रहा है, तो इसका फोर्थ भी B को रिपीट करेगा, C का फोर्थ भी C को रिपीट करेगा या नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो देखिए कुछ ऐसा ही होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, मजे की बात है इसमें कि आपके दोनों ही जो हेक्सागोनल क्लोज पैक हैं, ये भी और ये आपके CCP, दोनों ही यूनिट सेल में हर एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% होती है। याद रखना, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, अब बोलो सर इसका कैसे होता है, इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो हमको आ जाएगा। ये जो हमको दिख रहा है ना इसमें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर इसका हाइट से इसका, फिर वही निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम 6 आए थे कि नहीं आए थे, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, इसका भी 74%, और इसका भी कितना हो जाएगा, इसका तो आप FCC में जानते ही हैं कि 74% होता है ना। CN इसका भी 12, CN इसका भी 12। आया समझ में, अरे आया, आ रहा है मजा। देखो ध्यान से देखो, ये हमने पढ़ लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है बाबू, ठीक है। 3D का स्ट्रक्चर है, क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान से।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फटाफट एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज, फटाफट, अरे वाह तुम लोग तो आंसर भी देने लगे, बहुत अच्छे। तो क्या होगा, पहले तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी बतानी किसकी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन। इसमें 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन है, कौन कौन? एक तो ए 74 एंड 6, 74 एंड 4, फिर 68 एंड 6, और फिर 68 एंड 4। बोलो कौन होगा, कौन होगा? चलो आंसर करो फटाफट। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। इतने मस्ती के साथ पढ़ने के बावजूद भी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, बहुतों ने जवाब दिया है कि ए इज द राइट आंसर, है ना। दूसरा देख लेते हैं, द क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज। क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को और किस नाम से जानते हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे वाह, तो कर ही देते हैं। किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, आईसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, नॉन। कौन है, कौन है, बोलो कौन है, अरे कौन है, बोलो। क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी किसके नाम से जानता है? ए इज द राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही है। चलिए, आपके भी जवाब बिल्कुल सही थे। फटाफट 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इज 16, कितना है? टेट्राहेड्रल वायर्स की नंबर जो है वो 16 है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट। तो एटम इस यूनिट सेल में कितने होंगे? बताया था आपको क्या, कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल होता है। मुझे पता था तुम लोग जवाब दोगे, बहुत एक्टिव, मैंने देख लिया था आप लोग बहुत एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे लोगों में से हैं, इतने अच्छे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा। आप इस तरह से पढ़ते हैं ना तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप अपना ये प्यार हमेशा हम पे यही बरसाते रहिए, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि आप अच्छे स्कोर के साथ नीट को क्वालिफाई करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर के हम लोग करते चलेंगे। तो आपके जवाब आ गए हैं, बहुत अच्छे। क्या है? सी इज द राइट आंसर, आपके चंदन सर, है ना, मलाई मार के। क्या सी फॉर चंदन सर ना, इस बार चंदन सर का आया है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलो अब क्या, तो हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको समय दिया कि अब जो पढ़ना है हमको इस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स को लोकेट करना है, किसमें? एफसीसी में, ठीक है। एफसीसी में हमको सिलेबस में है, एफसीसी में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वायर्स को हमको लोकेट करना है। लोकेटिंग, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? लोकेटिंग टेट्राहेड्रल्स एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स। और एक और टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? रेडियस रेशियो, है ना, रेडियस रेशियो। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जानते हैं कि MWF में पढ़ रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में हमारा क्लास चल रहा है, हमारा लेक्चर चल रहा है। बिल्कुल आप इस रूटीन को फॉलो करें। 7 से 8 में लाइव आता हूँ, ठीक है, और उस वक्त आप जुड़िए। जितने भी लोग जिनको लगता है कि हमको एजुकेशन की ज़रूरत है, जो लोग नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और जो लोग पहली बार जुड़ें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह अपना प्यार हमको देते रहें और हम अपनी पूरी लगन के साथ आपके लिए जितना हो पाएगा, जितने अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हम लोग करेंगे। बस आप लोग दिल से लगिए, बिल्कुल हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
और आपको तो ये भी पता है कि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना का इस महासंकट काल में हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो फिर आपको क्या है दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बस पढ़ते रहिए और देखिए आप यूँ हम लोग इनको चुटकियों में क्रैश करेंगे, ठीक है? चलिए, हो जाते जाते थोड़ा सा आप लोग, हम मुझे पता है हम लोगों को तो मस्ती में पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, शुरू कर देते हैं। हो कैसी है ये अनहोनी, क्यों ज़्यादा इमोशनल हो रहा है क्या? कुछ और कर दें? अच्छा, रोमांटिक वाले अंदाज में। अरे क्या बात है यार, तुम लोग तो दिल जीत लेते हो। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नज़र, खुशबू मेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। जिद वाली बात करें ना हम लोग, कुछ और कर लेते हैं, करें? मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तेरी आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तेरी आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो, कहो तो मैं सुनाऊं। सुनाऊं? नहीं, नेक्स्ट में, ठीक है? जय हिंद।